और कमाल की एक्सेल ट्रिक जिसके थ्रू आप कमा सकते हैं 1300 रुपए 1300 रुपीज हर 1 घंटे के प्रोजेक्ट के एज अ सेकंड सैलरी, मतलब करीबन 41,000 रुपीज हर महीना एज अ सेकंड सैलरी। अब ये काम क्या है, कैसे होगा विद एन एक्सरसाइज फाइल, और आपको ये काम 100 रुपए हर 1 घंटे के प्रोजेक्ट के। बेस्ट पार्ट इसके अंदर ये है कि इसमें हजारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, जॉबलेस हैं, तो फाइल का लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ये वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये एक्सेल फाइल हमें क्लाइंट से मिली है और ये ऑर्डर्स का डेटा है। अब इसके पास सेल्स का डेटा था क्लाइंट के पास, और देख लेते हैं करीबन 10,000 रोज का डेटा है और इस डेटा के अंदर रो आईडी गिवन है, ऑर्डर आईडी है और सेल्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, मतलब कौन सा प्रोडक्ट कौन सी डेट को शिप हुआ, कौन सी डेट को ऑर्डर आया था, किस कस्टमर ने लिया, कहां, किस सिटी, किस कंट्री, किस स्टेट में ये एक्चुअल में गया, कितना उसका प्रॉफिट मिला, कितना सेल्स प्राइस था, कितनी क्वांटिटी थी, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट था, कौन सी सब कैटेगरी का प्रोडक्ट था। ये सारी चीजें इस पूरे डेटा के अंदर हमारे पास अवेलेबल है और डेटा अच्छा खासा है, करीबन 10,000 रोज का हेल्दी अमाउंट ऑफ डेटा है। अब क्लाइंट ये कहता है, देखो आपको वो ये डेटा देता है और उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है। रिक्वायरमेंट वो ये कहता है कि आपको क्या करना है कि इस ऑर्डर्स वाले डेटा को स्प्लिट करना है हर एक शीट में, जो कि हर एक सब कैटेगरी को डिफाइन करता है। मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप ऑर्डर शीट के अंदर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कॉलम है जिसका नाम है प्रोडक्ट सब कैटेगरी। मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। अब इस कॉलम में टाइप ऑफ सब कैटेगरी है, मतलब बुक केसेस भी हैं, चेयर्स की सब कैटेगरी है, लेबल्स की है, टेबल्स की है, स्टोरेज की है, फर्निशिंग्स की है, आर्ट की है, फोन्स की है, ब्लाइंडर्स की है। तो बेसिकली क्या है कि एक तो कैटेगरी हो गई, जैसे फर्नीचर एक कैटेगरी हो गई, उसके अंदर सब कैटेगरी हो गई, और क्लाइंट ये चाहता है उसको डेटा को एनालाइज करना है, बट वो ये काम आपसे करवाना चाहता है कि आप इस ऑर्डर्स के डेटा को, मतलब 10,000 रोज के डेटा को डिवाइड करिए हर एक शीट में, और हर एक शीट रिप्रेजेंट करे हर एक सब कैटेगरी को, और वो भी जिसके अंदर कस्टमर की सेल्स मेंशन्ड हो। ये रिक्वायरमेंट है ताकि फर्दर एनालिसिस जो है वो क्लाइंट कर पाए। समझने में, पढ़ने में, देखने में ये बहुत लेंथी प्रोसेस लग रहा है, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आप ये ट्रिक समझ सके और एग्जैक्टली कमा सके 1300 रुपए, जब आप ये काम सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर क्लाइंट को करके। और इसी चीज से यहां तक अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, देन गिव मी अ थम्स अप ऑन टू दिस वीडियो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड आई होप आपको करियर में भी हेल्प होती है ये सब चीजें समझकर और ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जो ये फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट पहले वीडियो तसल्ली से देख लीजिए। अब हम ये प्रैक्टिकली सारा काम करते हैं। ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, जिससे आप डेटा को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा एक और शॉर्टकट होता है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, क्योंकि सिलेक्शन देने के बाद आप देखेंगे कि मैं डेटा के बहुत नीचे की तरफ आ गया हूं, एंड में आ गया हूं, क्योंकि मैं 10,000 रो पे खड़ा हूं अभी। तो कंट्रोल बैकस्पेस आप जैसे ही प्रेस करते हैं, तो जो भी आपका फर्स्ट सिलेक्टेड सेल होता है वहां पे आपकी स्क्रीन आ जाती है, मतलब ये कंफर्म होता है कि आप ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट किया था। आई पर्सनली फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल्ड एक्चुअली जब ये चीज होती है। तो ये 2 शॉर्टकट आप समझ गए। अब सेकंड जो स्टेप है, बेसिकली जो हमें डिवाइड करना है, उसके लिए हमें एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर यूज करना पड़ेगा, और इसका नाम है पिवट टेबल या पाइवट। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिवट करते हो, घुमाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट तो सेम रहता है, लेकिन उसको देखने का नजरिया डिफरेंट हो जाता है, उसका एंगल डिफरेंट हो जाता है। तो एक्सेल के अंदर पिवट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी डेटा को पिवट यूज करते हो या पिवट करते हो, मतलब घुमाते हो, तो डेटा तो वही है, लेकिन उसका जो एंगल है वो डिफरेंट हो जाता है। यही चीज हम करने वाले हैं। डेटा तो ऑर्डर्स का ही रहेगा, बट हम उसको पिवट ऐसे करेंगे कि क्या होगा, हमें एक्चुअल में वो सब कैटेगरी वाइज दिखना शुरू हो जाएगा। दैट्स द मैजिक एंड ब्यूटी ऑफ इट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्शन हमने दे दिया। इसके बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अब ये पूछता है भाई आपको ये पिवट टेबल बनानी कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ ठीक है, आप न्यू वर्कशीट में बना लो, मतलब इसी वर्कबुक के अंदर एक नई शीट के अंदर पिवट टेबल बनाओ। अगर आप चाहो तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करता हूं तो
मैं यहाँ से लोकेशन चूज कर सकता हूँ, जो कि मैं करता हूँ, और क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वाली शीट के अंदर सपोज मैं यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी सामने दिखता रहे। एंटर एंटर, ये एक स्केलेटन बन गया हमारे पास पिवट टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ से लोकेशन चूज कर सकता हूँ, जो कि मैं क्लिक करता हूँ, और क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वाली शीट के अंदर सपोज मैं यहां पर ड्रॉप कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी सामने दिखता रहे। एंटर एंटर, ये एक स्केलेटन बन गया हमारे पास पिवट टेबल का। ठीक है, मैजिक देखना। अभी सबसे पहले हमें जो ये फील्ड यहां पर लिखी है वो हमें चाहिए होंगी पिवट का पार्ट बनाने। पिवट तो आपको क्लियर हो गया वर्ड। अब बात आती है टेबल की। टेबल के अंदर क्या क्या होता है? कॉलम्स होते हैं, रोज होती है, ठीक है, और बीच में वैल्यूज होती है। तो ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं अगर आपको एक पिवट टेबल बनाना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सब कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और सेल्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने इसलिए इसको ब्लैक कलर में भी कर दिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर नेम मैं यहाँ से पिक करता हूँ और देखो रोज वाले बॉक्स में डाल देता हूँ। जैसे ही आप इसको यहाँ पर डालेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर कस्टमर नेम्स जितने भी उस ऑर्डर शीट के अंदर है वो आ जाएंगे, और देखोगे तो आप सैकड़ों में कस्टमर्स यहाँ पर हैं। मतलब इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डेटा। देखो करीबन 800 कस्टमर्स हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? सेकंड चीज हमें क्या चाहिए, सेल्स। और सेल्स बेसिकली क्या है, एक अमाउंट है, एक फिगर है जो कि आप हमेशा वैल्यूज के अंदर डालो। क्लियर हो गया? जैसे ही आप इसको वैल्यू में ड्रॉप करते हो तो मैजिक देखना, जो काम हमें करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पर विद इन अ सेकंड हो जाएगा। जैसे मैंने सेल्स को यहाँ पर ड्रॉप किया, ऑटोमेटिकली हर एक कस्टमर की टोटल सेल यहाँ पर आ गई है। बताओ, 800 कस्टमर की सेल विद इन अ सेकंड हमारे पास आ गई है। अमेजिंग अमेजिंग ऑप्शन। आई रियली लव दिस ऑप्शन, पिवट टेबल। अच्छा, थर्ड चीज इज सब कैटेगरी। सब कैटेगरी को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा फिल्टर्स के अंदर। अब ये क्यों ड्रॉप करना पड़ेगा? क्योंकि यही ट्रिक है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या था? अल्टीमेट गोल था कि हमें इस डेटा को स्प्लिट करना है मल्टीपल वर्कशीट्स में, सब कैटेगरी वाइज। तो जिस भी फील्ड के बेस पे आपको इसको स्प्लिट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो ट्रिक क्या है। हम यहां पर जाएंगे, अगर आपने पिवट टेबल के अंदर आप खड़े हो, क्लिक किया हुआ है, तो आप देखोगे एनालाइज का टैब और डिजाइन का टैब खुला होगा। एनालाइज के अंदर अगर आप देखो तो ऑप्शंस का एक बटन है। ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे तो एक ऑप्शन आ रहा है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। मतलब जो भी फील्ड फिल्टर वाले बॉक्स के अंदर है उसके पेजेस शो कर दे, राइट? और हमें सब कैटेगरी के पेजेस ही बनाने हैं, तो ये ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, अपना आंखें अपनी पलकें मत झपकाना, आप नीचे की तरफ देखना, यहां पे शीट्स बनती चली जाएंगी। मैं क्लिक करता हूं और ये पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है, सब कैटेगरी। हाँ, सब कैटेगरी, बिकॉज वही फील्ड है हमारे पास। ओके किया, और यहां पर सारी शीट्स। देखो यही हमने देखा था ना, एक्सेसरीज था, अप्लायंसेस था, आर्ट था, बाइंडर्स था, बुक केसेस था, चेयर्स, कॉपियर। तो अब देखो हर एक सब कैटेगरी के अंदर हर एक कस्टमर की टोटल सेल की शीट यहां पर बन चुकी है। देखो कितनी सारी शीट्स बन चुकी है। ये तो शीट है ही हमारे पास, बट उसके अलावा जितनी भी हैं आप देखोगे सारी शीट हमारे पास बन चुकी है। दैट इज द ट्रिक।